हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 28 नवंबर से आपके जीवन में क्या बदलाव, क्या यू टर्न होने वाला है, क्योंकि अब ग्रह स्थिति में यू टर्न होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी यू टर्न हो सकता है। क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होगी, सब कुछ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, अब 28 नवंबर को देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन पुनः रोहिणी नक्षत्र में आने वाले हैं, यू टर्न करने वाले हैं। पहले भी रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे जून जुलाई के आसपास, और अब पुनः अब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखा जाए तो ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये चंद्रमा के नक्षत्र में होने वाला है और आपके राशि के अधिपति चंद्रमा ही हैं। और यदि आपकी लग्न है कर्क, तो आप लग्न के अधिपति चंद्रमा है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति को बड़ा ही दिव्य योग, गजकेसरी योग माना जाता है। तो यहाँ पर जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्येश भी हैं और आपके लिए षष्ठेश भी हैं, तो भाग्येश का गोचर करना, और इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके जो सब, अब देखा जाए तो ये कलयुग नहीं, हर युग में इसका बड़ा ही महत्व था, पैसा। तो आपके पैसे के भाव में, आय के भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये आय के साथ साथ कामना का भाव है, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी सभी कामनाएं पूरी हो जाएं। तो वहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वो भी आपके भाग्येश होते हुए और आपके लग्न के राशि के अधिपति के नक्षत्र में, तो ये बड़ा ही दिव्य योग माना जाता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति केतु, बुध और सूर्य से भी दृष्ट होंगे, तो उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके आय में वृद्धि कराने वाला होगा, और इस समय कई सारी आपकी ऐसी इच्छाएं जो अधूरी थी वो पूरी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है, लोगों के सपने होते हैं कि ये सपना हमारा पूरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो कई ऐसे ड्रीम होंगे जो इस समय आपके पूरे हो सकते हैं। इस समय बॉस का सहयोग मिलेगा, बड़ों का सहयोग मिलेगा, और आपके जीवन में कोई भी काम ऐसा था जो आप कर रहे थे, चाह रहे थे, और एक सही तरीका था, सही रास्ता था, और उसे आप कर रहे थे, पर उसमें सफलताएं नहीं मिल रही थी। परंतु इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यों में सफलता देखने को मिलने वाली है। यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। विद्यार्थियों के लिए खासकर उच्च शिक्षा यदि आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। या जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आपके पढ़ाई में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में विश्वास रखते हैं या यहाँ से कमाते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर लाभ मिलने की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस समय आपके अंदर जोश में वृद्धि होगी, और आपके भाई बंधु जो हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, यदि वाद विवाद या अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो अब यहाँ पर सुधार होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जोश में, जैसे मैंने कहा, वृद्धि होगी, परंतु अधिक जोश बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि केतु से दृष्ट भी है देवगुरु बृहस्पति और बुध से भी। तो आपको अपने जोश में संयम बरतना होगा। ज़्यादा जोश कहीं ना कहीं कई बार नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में यदि समस्याएं थी, बाधाएं थी, कलह का माहौल था, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आज के समय में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कई तरह की बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो दाम्पत्य जीवन में यदि बाधाएं थी, समस्याएं थी, तो ये समस्याएं अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। और व्यापारी वर्ग से हैं आप यदि, तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आपको सफलताएं अपने व्यापार में, आपके व्यापार में वृद्धि देखने को मिलने वाली है।
तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपको कई तरह के श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। बस आपको जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, आपको धैर्य के साथ और सही रास्तों के साथ ही आगे बढ़ना है। गलत रास्ते नहीं अपनाना है। गलत रास्ते अपनाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे तो बुध और केतु की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और फिर आपके जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जो कि ये परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ है। इसका बड़ा लाभ आप ले सकते हैं। और क्योंकि आपके लिए और भी ज़्यादा श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है कि आपके राशि, आपके लग्न के अधिपति के नक्षत्र में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और भाग्येश भी हैं देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। गोचर काल भी बहुत अच्छे भाव में होने वाला है। तो ये होने वाला क्या हो ही रहा है, देवगुरु वृषभ में गोचर कर ही रहे हैं। अब नक्षत्र का खाली परिवर्तन होगा। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। लगभग ये 4.25 महीने के लिए, 4 महीना 10 दिन के लिए है। तो ये लंबे समय के लिए है। पर एक बात ध्यान में रखिए, कुछ लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। अभी तो अब लोग 1-2 मिनट देख के छोड़ चुके होंगे, वही लोग भ्रमित हो जाते हैं इस बात में। यहाँ पर अब कुछ लोग सोचेंगे कि अरे 28 नवंबर आज हो गया, 28 नवंबर हो गया, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, अरे 28 निकल गई, 29 तारीख हो गई, 30 हो गई, अरे कुछ हुआ ही नहीं। बता रहे थे ये होगा वो होगा। प्रिय दर्शकों, सोचिए 4.25 महीने लगभग देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि जब आप बीज बोते हो तो उसी दिन फल लग जाता है क्या? नहीं लगता, समय लगता है। तो जब थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिएगा। ऐसा नहीं कि बस जादू है, ये मैजिक है, 28 नवंबर को होने वाला है और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि बस कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। जब जो मिलना तो मिल ही जाएगा, तो कर्म करते जाइए। जब मिलना है, देवगुरु बृहस्पति जब आपको फल देंगे तो देंगे ही, चिंता की आवश्यकता नहीं है। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से कोशिश करिए कि कहीं आपके आसपास मंदिर हो, वहाँ पर जाके भगवान भोलेनाथ की सेवा करिए। और भगवान भोलेनाथ की सेवा में आप जब चंदन लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पीला चंदन हो या तो फिर हल्दी हो तो भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए, इससे और भी अच्छा रहेगा। और साथ में मंदिर में जाके थोड़ा साफ सफाई करने का मौका मिले तो वहाँ पर करिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का, पंडित जी का, है ना, माता पिता का, इससे आपका कल्याण होगा। अब कोई आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।